इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिंगल डायमेंशनल एरे की। हमारे पास यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे अवेलेबल है। यदि आप यहाँ देखें तो इसको डिक्लेयर करवाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप इंटीजर डेटा टाइप बताएंगे, एरे, फिर उस एरे का नाम। ये दो ब्रैकेट्स यहाँ पे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, जो बताती हैं कि ये वेरिएबल जो बनने वाला है ये एक एरे है। उसके पश्चात हम 5 इंडेक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने न्यू INT अर्थात इंटीजर के 5 वेरिएबल के लिए स्पेस जो है रिजर्व किया है मेमोरी में, जिससे मेरे पास 5 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे एरे के। अब इन एरेस के साथ काम कैसे किया जा सकता है? आप किसी भी इंडेक्स नंबर में डायरेक्ट वैल्यू सबमिट कर सकते हैं। जैसे एरे दोनों ब्रैकेट्स में 0 का प्रयोग करें तो पहला इंडेक्स 0 है यहाँ पे, फिर एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 और एरे ऑफ 4। क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग सिस्टम 0 से शुरू होता है तो टोटल 5 ही एलिमेंट हैं, लेकिन 0 से लेकर 4 तक। फिर हम इंडिविजुअल इनमें वैल्यूज भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इनसे वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हैं। इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए आइए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। एरे example.java और एरे 1 example.java। यहाँ मेरे पास एरे example.java ओपन है पहले से फाइल, जिसमें मेरे पास एक क्लास है एरे एग्जाम्पल के नाम से। स्टैटिक वर्ड मेन में मैंने एक एरे क्रिएट किया है, लेकिन इसका नाम रखा है ए। यदि आप एरे देखें तो एरे इस ब्रैकेट के द्वारा शो हो रहा है कि एक एरे है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बता रही है कि ये एरे है हमारा। ए वेरिएबल जो है सिंपल वेरिएबल नहीं है। इसके पश्चात जो लास्ट वाला ब्रैकेट में जो न्यूमेरिक डिजिट दिया है 5, वो ये शो करता है कि मैंने 5 इंटीजर डेटा टाइप के एलिमेंट क्रिएट किए हैं, जो कि एक साथ है और एरे में ए एरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन पांचों में मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ए एरे ऑफ ए इंडेक्स ऑफ 0, ए इंडेक्स ऑफ 1, 2, 3 और 4, सब में मैंने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी है। अब मैं इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लूप का इस्तेमाल किया है इन वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। यदि आप देखें तो एक वेरिएबल i 0 से i जब तक a की लेंथ तक नहीं पहुंच जाता, इसका अर्थ है कि जितने आपके पास इंडेक्स हैं उन सबको एक्सेस किया जाए बारी बारी से, और जो टोटल लेंथ है जो कि 5 है, उन तब तक ये आपके पास i जो है इंक्रीमेंट होता रहे i++ करके, जब तक हम उस लेंथ तक नहीं पहुंच जाते। जैसे यहाँ पे 5 है तो i जो है 0 से शुरू होके 4 तक चलने वाला है। क्योंकि लेस देन का साइन है तो 5वें तक आते ही ये लूप बंद होने वाली है, तो आपके पास 0 से लेकर 4 तक के सभी इंडेक्स शो किए जाएंगे। उसके बाद मैंने उन वैल्यूज को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। यदि आप इस सेगमेंट में देखें तो एरे ए ऑफ आई को प्रिंट करवाया गया है, क्योंकि आई हर बार यहाँ चेंज होगा। पहले आई 0 होगा तो 0th एलिमेंट की वैल्यू आएगी, 1 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट की, 2 होगा तो सेकंड एलिमेंट, 3 होगा तो थर्ड, 4 होगा तो फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू। आई ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा क्योंकि लूप में है, और एरे जो है वो हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज शो करता चला जाएगा। यहाँ पे ये मैसेज जो है मैंने एज इट इज डिस्प्ले करवाने के लिए लिया है, जिसमें मैंने बताया है कि आई जो है यूज किया जा रहा है। मैं इसे एक्सेस कर लेता हूँ एक बार। आप देखें एरे ऑफ 0 में 10 है, 20, 30, 40 इस तरह की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी फीड की गई है। तो इस तरह से हमने एरे एग्जाम्पल 1 में इस तरह से हमने एरे एग्जाम्पल में देखा कि आप सिंगल डायमेंशनल एरे को किस तरह से आसानी से बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एरे 1 की बात करें तो इसमें हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है डिफरेंस। जैसे कि सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट किया है ए, उसमें वैल्यूज फीड की है। फिर एक एरे क्रिएट किया है बी, उसमें कुछ वैल्यूज असाइन की है, और इसी के साथ नीचे की तरफ हमने यहाँ पे एक एरे और डिक्लेयर किया है सी। लेकिन तीनों का जो डिक्लेरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम ऊपर वाले एरे की बात करते हैं जो ए है। इंटीजर ए में सबसे पहले हमने एरे का नाम लिया है और इंडेक्स की जो ब्रैकेट है उसके पश्चात स्क्वायर ब्रैकेट को बाद में प्रयोग किया है। आप इस तरह से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका एरे डिक्लेयर करने का, ब्रैकेट पहले दे दे और वेरिएबल का जो नाम है वो बाद में दे दे। दूसरा तरीका है आप इंडेक्स की ब्रैकेट पहले दे दे और जो एरे का नाम है वो बाद में दे दे, जैसे मैंने बी यहाँ पे बाद में दिया है। ये भी प्रैक्टिकली बिल्कुल ओके है, और इसमें भी उसी तरह से मैं एक्सेस कर सकता हूँ वैल्यू और फिल कर सकता हूँ वैल्यू। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कुछ इस तरह से सी की तरह। इसमें हमने यहाँ इंडेक्स में कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि कितने हमें वेरिएबल एरे में क्रिएट करने हैं, अर्थात कितना मैक्सिमम इंडेक्स नंबर हमें चाहिए। जैसे इसमें भी 5 किया था और इसमें भी 5 किया था, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो नहीं डिफाइन किए। लेकिन यदि आप यहाँ देखें ब्रैकेट के पश्चात तो हमने करली ब्रेसेस में उन एलिमेंट्स को ही डिफाइन कर दिया है जो एलिमेंट हमने यहाँ इसमें स्टोर करने हैं। और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमने 5 एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किए हैं करली ब्रेसेस में। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 एलिमेंट जो है सी एरे में डिफाइन हो जाएंगे। तो आप एरे को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू साथ के साथ इसमें असाइन कर सकते हैं। अब यदि यहाँ देखें तो सब में मैंने एक जैसा तरीका रखा है प्रिंट आउट करने का, ए के लिए, बी एरे के लिए और सी एरे के लिए। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे ए, बी और सी तीनों एरे की जो वैल्यूज हैं बिल्कुल एक तरह से ही स्टोर की गई है, बस हमने यहाँ डिफाइन करने का तरीका अलग अलग रखा है। तो इस प्रकार से आप सिंगल एरे का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और सिंगल डायमेंशनल एरे में आप अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करते हुए एरेस को प्रयोग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
अगला जो एग्जांपल हमारे पास उपलब्ध है वो डबल डायमेंशनल एरे का है, जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। धन्यवाद।